हाय गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल पे 24 आवर की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हो। आप किसी भी वीडियो को YouTube पे लगा के छोड़ सकते हो और वो वीडियो 24 आवर इंटू 7 आपके YouTube चैनल पे लाइव रहेगी। अब चाहे वहाँ पे आप एक वीडियो को लगा सकते हो या फिर वहाँ पे आप मल्टीपल वीडियोस को भी लगा के लाइव छोड़ सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस तरीके से आप भी अपने चैनल पे मल्टीपल वीडियोस को लाइव लगा के छोड़ सकते हो। अब सबसे बड़ा इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि इससे आपके वीडियोस के इंप्रेशन बढ़ेंगे, यानी कि चैनल के इंप्रेशन बढ़ेंगे, लोग आपके साथ ज़्यादा एंगेज करेंगे, आपकी वीडियोस पे लाइक आएंगे, व्यूज आएंगे और आपका जो वॉचिंग आ रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सब्सक्राइबर बड़ी तेजी के साथ गेन होंगे। अब इसको आप ऑपरेट कर सकते हो इस पीसी के साथ या फिर लैपटॉप के साथ या फिर इस वाले स्मार्टफोन के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसे मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये वीडियो बनाने के लिए डिमांड आई थी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की, जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे और वो इस चीज़ को प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं जिससे उनकी ऑडियंस और तेजी के साथ बढ़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कहीं पर भी शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिस आरडीपी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आरडीपी बनी ही स्पेशल स्ट्रीमिंग के लिए है और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सभी यूज़ करते हैं इस आरडीपी को अपनी स्ट्रीमिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना क्योंकि एंड में जाके आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको आरडीपी की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आरडीपी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग आरडीपी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आरडीपी टाइप करते हैं और यहाँ पे हम लोग आरडीपी की डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स निकाल के रखी हुई है, तो इसका आईपी यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंटर करना है जो कि है डेमो और उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपने पासवर्ड को देना है। तो पासवर्ड मेरा ये वाला है, आप इसे ट्राई मत करना क्योंकि मैंने वन टाइम के लिए बनाया है, बाद में इसे मैं डिस्पोज कर दूंगा। तो इस सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो सेम आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि मोबाइल में आरडीपी को कैसे चलाते हैं। तो ये वाली डिटेल आप अपने मोबाइल में भरोगे तो वहाँ पे आपकी आरडीपी लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ऑलरेडी जो प्री इंस्टॉल्स ऐप आपको देखने को मिल जाएंगी, जितनी भी जो ऐप्स होती है स्ट्रीमिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो या OBS हो, चाहे स्ट्रीम लैब, चाहे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, वायरकास्ट और इसके अलावा भी जो अलग अलग एप्लीकेशन है, जितनी भी स्ट्रीमिंग वाली एप्लीकेशन है वो आपको सभी देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं सिस्टम स्पेसिफिकेशन आपको दिखाऊं कंट्रोल पैनल में जाके, यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ सिस्टम एंड सिक्योरिटी एंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटेल आई कोर का प्रोसेसर मिलेगा i7 का जो कि 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का है और इसमें आपको रैम मिलेगी 64 GB की, जो कि मैंने आज तक आपको किसी भी आरडीपी में नहीं दिखाई है। अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, इसमें ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, विंडो कौन सी है और i7 का प्रोसेसर, 64 GB की रैम और इसके अलावा चलिए मैं डिस्प्ले में दिखाता हूँ आपको ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड आपको GTX 1080 को मिलेगा जो कि 8 GB वाला वेरिएंट होता है। इसकी जो वर्चुअल मेमोरी है वो टोटल 40 GB की है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो तगड़े लेवल पर गेमिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले है वो 32 हर्ट्ज़ की है। गेमिंग में थोड़ी प्रोफेशनल डिस्प्ले मांगते हैं बट हम लोग करने वाले स्ट्रीमिंग तो इस डिस्प्ले से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा जो काम है वो बड़ी आसानी से इसमें हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को एग्जिट करते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रीमिंग सेटअप दिखाता हूँ फटाफट से। मतलब इंटरनेट से आप कुछ करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को लगाते हैं, हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं। वीडियो लेके जाने के लिए आपको मीडिया फायर पे जाना पड़ेगा, आप कॉपी पेस्ट डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हो। मीडिया फायर में आप अपलोड करो, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लो, सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए अपलोड फाइल्स करते हैं और यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो मेरी वीडियो वाली जो फाइल है उसे मैं वहाँ पर लेके जाऊँगा। तो कैसे लेके जाना, हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, सॉरी अपलोड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। तो चलिए फटाफट से इसे अपलोड कर लेते हैं। मेरी इंटरनेट स्पीड आज थोड़ी सी सही चल रही है, इस वजह से फास्ट अपलोड हो रहा है। 163 MB की ये वाली फाइल है। ओके, तो ये हो चुकी मेरी अपलोड और यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे लिंक को सिंपल और वहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो आप कोई भी ओपन कर सकते हो, मैं फायरफॉक्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नोट नाउ करता हूँ, एंटर करते हैं और ये वाली आरडीपी जो आपको मिलेगी वो इंडिया बेस है बट इसकी लोकेशन है वो यूरोप की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ओके करते हैं। जो यहाँ पे आपको इंटरनेट की स्पीड देखो काफ़ी सही मिल रही है, मतलब 2.9 MBPS की फास्ट इंटरनेट की स्पीड मिली जो कि 1 Gbps का इनका एक कनेक्शन होता है। अभी स्पीड काफ़ी अच्छी मिल रही है। स्पीड टेस्ट भी आपको मैं दिखाई देता हूँ, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी वो जर्मन की मिलेगी और इंटरनेट स्पीड आपको मैं दिखाऊँ तो अप्रोक्स 900 MBPS क्योंकि 1 Gbps वाला इसमें प्लान आपको मिलता है। क्रॉस करते हैं इसे और ये वाली जो फाइल है वो अप्रोक्स डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई। तो चलिए मैं शो इन फोल्डर करता हूँ, इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ।
ओके, तो इसमें सभी चीज़ों को क्रॉस करता हूँ क्योंकि मुझे अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद हम लोग ओपन करते हैं अपने OBS को या स्ट्रीमलैब्स को। तो चलिए OBS को ओपन करते हैं और इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब OBS ओपन करने के बाद बेसिक सेटिंग्स आपको करनी है, जो भी आप हाई टू हाई रख सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे 4K में स्ट्रीमिंग करो, वैसे तो 4K वाला मुझे पता नहीं कैसे करते, बट 4K में भी कर सकते हो। वीडियो बिट रेट दे दो, हार्डवेयर वाला सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप जा सकते हो 192 के साथ। और बाकी सेटिंग्स आपने सेम ही रहने देनी क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। ऑडियो सैम्पलिंग आप 48 kHz तक रखो, जो कि बहुत ही सही रहता है। इसके अलावा वीडियो सेटिंग में जाओ तो आप चलो 920 पे स्ट्रीमिंग करो, यानी कि जो आपका 1080 होता है 720 पे भी कर सकते हो, बट हाई टू हाई हम लोग करके दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे जो होता है FPS, तो FPS आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, 30 ही रखते हैं। उसके बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रीमिंग की डिटेल देनी है। तो स्ट्रीमिंग डिटेल देने के बाद आप स्ट्रीमिंग की पे जाइए और यहाँ पे आपने स्ट्रीमिंग की को पेस्ट करना है। तो चलिए स्ट्रीमिंग की कहाँ से लेके आते हैं हम लोग अपने यूट्यूब से। तो मेरा यूट्यूब चैनल कहाँ गया, ये रहा नीचे गेमिंग वाला चैनल। तो इसी की मैं मोस्टली जो स्ट्रीमिंग वगैरह लेता हूँ क्योंकि इसी पे मैं थोड़ा टेस्टिंग वगैरह का काम करता हूँ। तो कि लोड हो गया है, तो यहाँ पे आपने सिंपल अपनी जो स्ट्रीम की को कॉपी करना है यहाँ से और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने जाके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो सिंपल आपको इसको इग्नोर करना है क्योंकि डी वाली जो स्पेस है वो भर जाती है, उससे हमारा कोई लेना देना तो है नहीं। ओके कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे जाइए, अपनी जो फाइल को जो डेस्कटॉप पे रखी है हमने मीडिया सोर्स के अकॉर्डिंग उसे लगाना है। तो ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने के बाद हमारी डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है, तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करते हैं। 1 मिनट, डेस्कटॉप कहाँ गया, ये रहा हमारा डेस्कटॉप। तो यहाँ पे हम लोग इस पर ओके करते हैं। ये हमारी वीडियो फाइल है जो कि डेस्कटॉप पे रखी है हमने। इसको लूप लगा देते हैं। लूप का मतलब कि आपकी वीडियो गोल गोल घूमती रहेगी, चाहे वो 24 घंटे चलाओ या 1 महीना, वो ख़त्म नहीं होगी। यही वाली वीडियो 3 मिनट की बार बार घूम घूम के आपके व्यूअर्स को दिखाई देगी। तो ये हो चुका हमारा सेटअप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से हमारा हो चुका है। अगर इसकी ऑडियो आपको सुनाई नहीं दे रही तो ऑडियो आपको नहीं सुनाई देगी, ऑडियो उन लोगों को सुनाई देगी जो आपकी स्ट्रीम को देखेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रीम को यहाँ से कर सकते हो। सिंपल आपने जाके यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीम करोगे तो जो आपकी स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लेना, यहाँ पे जो आप CPU लोड देख लेना काफ़ी कम है क्योंकि जितना भी लोड होगा आपका GPU पे होगा, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बस उसके बाद आप सिंपल जाओ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करो और आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट स्ट्रीमिंग करने के बाद उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने चीज़ें एडिट कर लेनी है। तो एडिट करने के बाद प्रिंस लाइव कर सकते हो टाइटल में, और यहाँ पे आप वीडियो को अनलिस्टेड की जगह पब्लिक कर देना। अगर आप करोगे, मैं अनलिस्टेड रखूँ क्योंकि मुझे किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आप थंबनेल वगैरह चेंज कर सकते हो, गेमिंग में टैग वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। वीडियो ये सब चीज़ें तो सेटिंग बेसिक्स आपको पता ही होंगी, तो मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे तो। उसके बाद आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करो और जो आपकी स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, मतलब काफ़ी अच्छे से चल रही है, स्मूथली चल रही है बिना किसी लैग के। इसका यही सबसे बड़ा होता है, अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो स्मूथली चल रही है। तो चलिए इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बिल्कुल यहाँ पे आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसको ओपन करके। तो चलिए यूट्यूब पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी स्ट्रीमिंग है वो लाइव हो चुकी है। यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं, उसके बाद हम लोग कंटेंट में जाते हैं और अपने लाइव में जाते हैं। तो ये वाली हमारी जो स्ट्रीम है ये देखोगे यहाँ पे लाइव हो चुकी है और ये लाइव चल रही है। अभी मेरा गेमिंग वाला चैनल था तो मैंने थंबनेल वगैरह चेंज नहीं किया था। अब यहाँ पे थंबनेल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिल्कुल भी लैग देखने को आपको नहीं मिलेगा। किस तरीके से चलना है, मतलब काफ़ी सही स्पीड में। तो कोई भी लैग वगैरह होता है तो आपको यहाँ पे पता लग जाता, बट नहीं लैग है तो मतलब जो दिखाता हूँ वो रियल ही होता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। अब मल्टी स्ट्रीमिंग की बात करें तो मल्टी स्ट्रीमिंग के लिए आप यहाँ पे एग्जिट करके जा सकते हो इस ऑप्शन पर और यहाँ पे शेड्यूल स्ट्रीमिंग पे क्लिक करो। उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आप टाइटल वगैरह दे दो जो आप अपने व्यूअर्स को टाइटल दिखाना चाहते हो, जैसे प्रिंस, और यहाँ पे 2 लाइव देता हूँ और उसको मैं सीधा कॉपी पेस्ट करके नीचे भी लगाता हूँ। और यहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी क्योंकि आप तो डेली स्ट्रीमिंग करते हो। उसके बाद विजिबिलिटी को आपने मैं अनलिस्टेड रख रहा हूँ, आप प्राइवेट या पब्लिक रख सकते हो जिस तरीके से। उसके बाद आपने शेड्यूल का टाइम देना है, टाइम आप कितना भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी दे रहा हूँ 232, हाँ ये भी टाइम में दे रहा हूँ। उसके बाद मैं डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रीमिंग की डुप्लीकेट का इश्यू आएगा, जिसको कैसे सॉल्व करना है, आपको एक न्यू स्ट्रीमिंग की को जनरेट करना पड़ेगा। देखो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रीमिंग की है, बट मैं क्रिएट न्यू पे करूँगा और यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, मतलब टेस्टिंग वगैरह कुछ भी दे सकते हो। ये आप किसी को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपके लिए कि आप स्ट्रीमिंग की कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पे RTP HCL जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। उसके बाद सिंपल यहाँ पे जाओ, आपकी जो सेकंड स्ट्रीमिंग की है वो जनरेट हो जाएगी। तो उसको आप यहाँ पे जाके इसको इनेबल ऑटो स्टार्ट पे क्लिक कर दो
और ऑटो स्टॉप भी कर सकते हो। उसके बाद कॉपी करो स्ट्रीमिंग की को और अपने जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में जाओ। स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आप स्ट्रीमलैब्स को ओपन करो। अब स्ट्रीमलैब्स आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स आपके पास नहीं होते हैं तो आप OBS के क्लोन नहीं बना सकते। इस वजह से आपको मैं बता रहा हूँ कि आप स्ट्रीमलैब्स यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे आप इसको स्किप करो। स्किप करने के बाद इंपोर्ट फ्रॉम OBS कर सकते हो, ताकि OBS का जितना भी डाटा है वो आपका यहाँ पे कॉपी हो जाए। तो मेरा देखो वो वीडियो यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे भी कॉपी हो गई है। सिंपल सा इतना सा काम होता है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप आउटपुट में जाइए। यहाँ पे बिट रेट वगैरह आप सेटिंग कर लेना, जितना भी आपका जो भी सेटिंग है मैंने ऑलरेडी जो आपको बताई है मैंने वहीं पर वो सेम सेटिंग आपने यहाँ पे करनी है। अब देखो ये वाली भी जो चल रही है 1080 में कर रहा हूँ स्ट्रीमिंग, और यहाँ पे कस्टम सर्वर्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको स्ट्रीमिंग की एंड URL देना है। तो सबसे पहले मैं की को पेस्ट कर दिया मैंने, उसके बाद हमें URL चाहिए होगा। तो URL के मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से मैं URL को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे URL में और फिर पेस्ट कीजिए और डन पे क्लिक कीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे गो लाइव पे करोगे, जो आपकी स्ट्रीमिंग है यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली स्ट्रीमिंग भी लैग नहीं करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हो 64 GB की रैम वाला PC यूज़ कर रहे हो और वो भी 1080 के साथ। तो देखो ये मेरी जो सेकंड स्ट्रीम है वो भी स्टार्ट होगी Prince2 लाइव वाली। अब मैं दोनों ही स्ट्रीमिंग आपको चेक करके दिखाता हूँ कि जो दोनों स्ट्रीम चल रही हैं वो बिना लैग के चल रही हैं। तो चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी फर्स्ट स्ट्रीम हो गई और यहाँ पे मेरी सेकंड स्ट्रीम हो गई। तो ये मेरी एक स्ट्रीम है नंबर जो हमने पहले चलाई थी। देखो इसका जो थंबनेल देख के आपको पता लग जाएगा जो गोल गोल घूम रहा है हमारी स्ट्रीमिंग सही चल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो टाइपिंग वगैरह सही से हो रही है, मतलब बिना लैग किए मैंने उसको पॉज किया हुआ है। तो मतलब जो हमारी सेकंड स्ट्रीमिंग है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चल रही है। मेरी यहाँ पे Prince2 लाइव वाली हो गई और उसके अलावा यहाँ पे मेरे आपको दिखाता हूँ ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्ट्रीमिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से चल रही है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप RDPs को परचेज कहाँ से कर सकते हो। आपने इस वेबसाइट पे आना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप RDP में आइए, GPU RDP पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बेसिक प्लान से बता देता हूँ। आपने यहाँ पे बेसिक प्लान जो इनका $29 से है, जिसमें आपको इंटेल कोर i7 का मिल जाएगा प्रोसेसर, जो कि 4 GHz की स्पीड के साथ होगा, जो कि काफ़ी फास्ट होती है। और अगर रैम की बात करें तो आपको 64 GB की रैम मिलेगी और इसके साथ ही आपको 1 Gbps का फास्ट इंटरनेट मिलेगा और 50 GB की प्योर SSD मिलेगी अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ। प्री इंस्टॉल्ड आपको ऐप मिल जाएगी जैसे स्ट्रीमलैब, OBS और इसके अलावा क्रोम, फायरफॉक्स भी आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा। और कुछ भी आपने इंस्टॉल नहीं करना, सिंपल आप RDP को परचेज करो, स्ट्रीमिंग स्टार्ट करो। विंडो सर्वर आपको 2019 का मिलेगा और इसमें एडमिन एक्सेस नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। लोकेशन आपको यूरोप की मिलेगी और इसके साथ ही अगर आपको ग्राफिक कार्ड की बात करें तो GeForce का आपको GTX 1080 मिलेगा, जो कि काफ़ी फास्ट होता है 8 GB वाला वेरिएंट। और यहाँ पे BlueStack की बात करें तो BlueStack आप बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप BlueStack यूज़ करना चाहते हो तो आप कोई और RDP की तरफ जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो आप अगर सिंगल स्ट्रीमिंग के लिए जा रहे हो तो आप $29 वाली लेना। अगर आप मल्टीपल स्ट्रीमिंग के लिए जा रहे हो तो आप $39 वाली लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको SSD ज़्यादा मिल जाएगी और वहाँ पे एक जगह कम है। अगर कन्वर्ट करके बताऊँ $29 कितना होता है USD टू INR, तो ये तकरीबन 2250 रुपये के आसपास है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ दूसरा जो हमारे पास है $39 वाला प्लान, तो ये जो होता है अप्रोक्स यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं $39 टू INR, एक मिनट INR, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करता हूँ तो अप्रोक्स ये होता है 3000 के आसपास। तो यानी कि अगर 3000 रुपये आप खर्च करते हो तो आप अपने YouTube पे 1 महीने लगातार मल्टीपल लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो। इसके अलावा बड़ा में लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। बाय नाउ पे यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगी, तो ये डिटेल्स आपकी रहेंगी यहाँ पे। ये सब देख के आप 2230 रुपये अप्रोक्स आपके बनेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की डिटेल देखने को मिलेगी। अब सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो RDP है वो इंडियन बेस है, तो यहाँ पे आपको इंडिया का सपोर्ट मिल जाएगा। तो चेकआउट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल देनी है, नाम, एड्रेस और जो ईमेल वगैरह होती है वो सब यहाँ पे आपने सबमिट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम एड्रेस वगैरह करके दिखाई देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे प्रिंस और यहाँ पे भरते रॉय और यहाँ पे हम लोग भरते हैं IT एक्सप्लोरर जो हमारी ईमेल ID है। तो चलिए ये सब भर देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं पूरी डिटेल तो नहीं भरने वाला हूँ, हालांकि ये सब चीज़ें तो आपको आती होंगी तो आप लोग भर लेना। और ये सब भरने के बाद यहाँ पे पासवर्ड वगैरह भर के आप टोटल 2230 रुपये यहाँ पे आप पे कर सकते हो। पे कर सकते हो आप बिटकॉइन से, परफेक्ट मनी, इंस्टामोजो, पेटीएम, पेनियर और पेपाल के साथ भी या क्रेडिट कार्ड के साथ भी। अब ये इंडिया का सपोर्ट है यहाँ पे, तो आपको पेटीएम का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप बड़ी आसानी से अपनी पेमेंट करके जो अपनी RDPs को चला सकते हो। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करो और आपकी RDP बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो।
अब ये RDP जो है इंडिया की सपोर्ट पे है, तो आपको यहाँ पे इंडियन कस्टमर का सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप हिंदी में बात करते अपनी जो प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हो अगर इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत आती है। तो वैसे तो आएगी नहीं, और इनका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने जितनी बार भी बात की मुझे सिर्फ विदिन 1 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल गया है। तो गाइस देखा कैसे आप सिर्फ मात्र 3000 रुपये खर्च करके 24/7 इंटू अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे लाइव कर सकते हो, वो भी एक नहीं कई सारी वीडियोस को। अगर आप RDP परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लीज़ वहीं से जाके परचेज करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।